नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों एवं मेरे दोस्तों। अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में या भूल स्वरूप ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखना है, 25 मार्च या फिर 26 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और जानते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारणा यानी कि व्रत कब खोले, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और सब सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए जितने भी पाप हैं, उन सभी का पापों का नाश हो जाता है। जब कभी भी व्यक्ति का मन पराई स्त्री, पराये धन की ओर ललचा जाए, तो प्रायश्चित के रूप में इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है, अवश्य रखिए। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले न मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया,
जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाई थी। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है, अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत सभी पापों को नाश कर मोक्ष का द्वार खोलती है, इसलिए इसे पापों को नाश करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 मार्च 2025 सोमवार के दिन करना है तथा 25 मार्च मंगलवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 26 मार्च बुधवार के दिन एकादशी व्रत का पालना करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्य अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना।
एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें, आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए, और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करिए। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं, तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे, तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु कृपा निदान है, अत्यंत दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 5:06 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 मार्च की रात्रि 3:46 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 26 मार्च के तड़के सुबह में 3:46 में एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार सभी भक्तजन 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वहीं व्रत का पारण द्वादशी में हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 मार्च 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:45 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि सुबह में हरिवासर का समय होगा। 25 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 5:56, सूर्यास्त शाम 6:11 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से सुबह 5:32 तक होगा। राहु काल का समय 25 मार्च 2025 को दोपहर 3:07 से शाम 4:39 तक होगा और 26 मार्च को दोपहर 12:03 से दोपहर 1:36 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एकादशी तिथि के दिन योग शिव योग होगा दोपहर 2:53 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा, नक्षत्र श्रवण होगा रात्रि 3:49 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। एकादशी तिथि के दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है, जो कि सुबह 3:49 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह यानी कि 26 मार्च की सुबह 6:18 तक द्विपुष्कर योग होगा।
जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन व्रती को पूरे विधि विधान के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। खास करके इस दिन भगवान को पंचामृत बना करके स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत भगवान को चढ़ाना चाहिए और उस पंचामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रती के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का व्रत के दौरान जप करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करें या उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में है तो उन्हें भी आप चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग न लगाएं। दशमी तिथि के दिन ही तुलसी जी की पत्तियां भी तोड़कर रखी जाती हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को छूना या तुलसी की पत्तियां तोड़ना पाप माना जाता है। दोस्तों, लिए अब जानते हैं एकादशी व्रत के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में वह फलाहारी व्रत या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती और एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे इस दिन किसी भी हाल में किसी का दिया हुआ भोजन या किसी के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं चाहिए और न ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी, एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी न करें और न ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। दोस्तों, एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ है जौ, बैंगन और सेमफली, गेहूं, चावल, दाल या हर प्रकार की दाल, मैदा, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, उड़द और इस प्रकार का कोई भी अनाज। इसके अलावा अन्न युक्त तेल का भी उपयोग एकादशी में नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि। एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हींग, राई, सरसों, इमली, सॉफ्टेल, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी, बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी मसाला, गर्म मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि। मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों को भी वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको कुछ ही चीज बताई है जो कि आपको एकादशी व्रत में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपको एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन द्वादशी तिथि के दिन खास करके षठतिला एकादशी का व्रत रखते हैं।
उस दिन द्वादशी तिथि के दिन तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है और उस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु का अवश्य ही पूजन संपन्न करें। उसके बाद फिर उस दिन तिल गुड़ नारियल सीताफल भगवान को अर्पण करके ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए जहाँ तक हो सके, और वस्त्र शीतल जल आपसे जो भी बन सके दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। प्रिय भक्तगणों, मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारियों की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है। आप चाहे तो उन्हें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।